थार रॉक्स के बेस वेरिएंट का ब्रीथलेस रिव्यू होने वाला है और आपको ये पता चलने वाला है कि बेस वेरिएंट में इतने फीचर कैसे मिल सकते हैं भाई। बेस वेरिएंट का डार्क कलर है आपके पास सामने। सबसे पहले आप बम्पर देखो, बम्पर में आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, लेकिन एसयूवी स्टांस पूरा दिया गया है भाई। ऊपर आओगे आपको यहाँ पे डीआरएल्स नहीं मिलते, लेकिन एलईडी लाइट्स तो मिलती है। सेम ये वही डिजाइन है जो टॉप वेरिएंट में आती है। कंप्लीट ब्लैक आपको गार्निश मिलती है, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलती है एंड अंदर की तरफ हनीकॉम डिजाइन मिलती है। ये बम्पर आगे की तरफ आता है ना भाई, लुक देता है लुक। इस गाड़ी का एसयूवी स्टांस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, सामने वाला लुक केवल फॉग लैंप से डिफरेंस बनाता है कि कौन सा बेस वेरिएंट है और कौन सा टॉप वेरिएंट है। इसका यहाँ पे मेरी हाइट के साथ में आप ये देखो, जो लुक दे रही है ना गाड़ी भाई, यहाँ तक आती है। मैं 6 फीट का हूँ, मेरी चेस्ट तक ये गाड़ी आ रही है और जब चलेगी ना रोड पे तो स्वाद देने वाली है। साइड प्रोफाइल में इसके हम टायर्स की बात करें, इसमें आपको अलॉयज दिख रहे होंगे जो कि एसेसरी का पार्ट है। ये 18 इंच के टायर्स मिलते हैं आपको, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, बेसिक टायर्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर में यहाँ पे मिलता है। ये जो प्लास्टिक है वो कंप्लीट ब्लैक होती है, ग्लोसी नहीं होती है। इंडिकेटर यहाँ इंटीग्रेटेड है, नॉर्मल बेसिक एंटीना मिलेगा। एंड बोनेट में ये जो हिंजेज है ना भाई साहब, यही तो इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ाते हैं। एंड आगे की तरफ इसको ओपन करने के लिए स्कूप मिलते हैं ना, हालांकि अंदर से ओपन होती है ये, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके एसयूवी स्टांस को इंक्रीज कर देते हैं। ओआरबीएम पे आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलते क्योंकि इंडिकेटर्स वहाँ चले गए, लेकिन काफ़ी लंबे चौड़े ओआरबीएम आपको मिलते हैं। ये हिंज देखो, इसको अंदर भी डाला जा सकता था, लेकिन अपनी इच्छा से इन्होंने यहाँ पे रखा है ताकि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सके। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये वाला जो आपको फुट स्टेप दिखाई दे रहा है, आप मेरे को ये बता दो ये एसेसरी का पार्ट है या इसके साथ में आता है? चलो इसका जवाब देते देते अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको जो आपको हैंडल, ग्रैब हैंडल मिलते हैं ना, ये पुराने वाले मिलते हैं जो पहले से चलते हैं ना, जो रीति रिवाज वाले हैं, बोलेरो में आया करते थे, पुरानी गाड़ियों में आया करते थे, पुरानी थार में आते थे, वो वाले आपको मिलते हैं। हाइट एक बार देख लो, इसकी हाइट मेरे से ऊपर 6 फीट से ऊपर इसकी हाइट है। और एक एसयूवी आपको क्या प्रोवाइड करा सकती है, 1 ग्लास, 2 ग्लास एंड थर्ड ग्लास आपको यहाँ पे मिलता है। हालांकि ये 5 सीटर है, लेकिन ये वाला लुक देखो आप इसका, ये कंप्लीट लुक ब्लैक में आपको कैसा लग रहा है बताना एक बार। रियर डोर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ठीक है। ये फेंडर लाइन जो है ये प्लास्टिक, ब्लैक प्लास्टिक है, जो इसके ब्लैक एसयूवी स्टांस को काफ़ी अच्छा बना रही है। ये वाली चीज़ें जो है अपने इंडिया के हिसाब से सही है भाई, क्योंकि कोई भी आके लगाएगा, आजकल टिर्री सुना है ना नाम, वो आके आपको घुसाएंगे, कलर साथ में ले जाएंगे। पीछे आपका स्पेयर व्हील पीछे की तरफ लटका हुआ दिखाई देगा, लटका हुआ नहीं भाई, लगा हुआ दिखाई देगा। इसमें जो अलॉय व्हील है वो एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलना था, लेकिन नहीं मिलता है क्योंकि बेस वेरिएंट है ऑब्वियसली, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंटेड टेल लैंप मिलता है एंड यहाँ पे हिंजेज है डोर को ओपन करने के। यहाँ से आप अपने डोर को ओपन करेंगे, एक स्टेप और दूसरा स्टेप, ये 2 तरीके से बूट स्पेस ओपन होता है एंड काफ़ी अच्छा बूट आपको मिल जाता है। यहाँ पे यहाँ तक बूट है, आप इसको वर्टिकली काफ़ी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन वर्टिकली ये यहाँ तक है भाई। आपके बैग ऊपर नीचे आप इसको रख सकते हैं एंड बच्चे तो ऑब्वियसली बैठेंगे ही, वो तो कौन क्या ही कह सकता है। यहाँ पे अंदर से इसको ओपन करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ब्रेक लाइट्स की डिजाइन ना, ये ना महिंद्रा की पुराने जमाने से चलती आ रही है। हाँ, इसको फिनिश दी गई है, एक्स्ट्रा प्रीमियम बनाया गया है, लेकिन ये वाली बॉक्सी डिजाइन भाई कौन सी गाड़ियों में आती है आपको भी पता है। बीच में आपको इंडिकेटर एंड रिवर्स पार्किंग लाइट भी मिल जाती है। लोअर बम्पर आप देखो, लोअर बम्पर में एक चीज बताऊँ आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स फ्रॉम बेस वेरिएंट। भैया आपको बेस वेरिएंट से रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, हालांकि कैमरा नहीं मिलता, लेकिन रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। कैमरा 1200 रुपए में आप बाहर से भी लगा सकते हो। असली इंडियन तो भाई आदमी यहीं बैठ के लगता है। एसयूवी में बैठ के पूरा जब बोनेट दिखता है, आप आराम से लग्जरी कंफर्ट आराम में बैठते हैं। एक तो एसयूवी प्लस कंफर्ट, वही तो है भाई एक गाड़ी के बारे में जो आप आम इंडियन जो चाहता है ना वो, और वो भी बेस वेरिएंट में मिले आपको। आगे पीछे ऊपर नीचे भाई, हाइट एडजस्टमेंट फ्रॉम बेस वेरिएंट है ना, अच्छी चीज। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, और चाहिए किसको, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट चाहिए किसको भैया। फैब्रिक सीट मिलती है, सीट कवर चढ़ाना चाहो तो चढ़ा लो, नहीं चढ़ाना चाहो तो मेरे को तो ये भी ठीक ही लग रही है। डोर की बात करते हैं। डोर पे आप देखो, थार जो है इसमें एम्बेडेड है, साथ ही में ये थोड़े स्क्रू टाइप डिजाइन बनी हुई है रोनेस बनाने के लिए। यहाँ पे आपको डोर हैंडल प्लास्टिक का मिलेगा एंड ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। कोई भी सॉफ्ट टच आपको फील नहीं होता है, लेकिन ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल एंड बेसिक विंडोज अप डाउन के बटन। आपका ORVM कंट्रोल का बटन अगर आपको यहाँ पे मिलता, अगर ये टॉप वेरिएंट होता। राइट साइड में देख रहे हो, ये
ठंडी ठंडी एसी की हवा खाने के लिए आपको नॉब मिलता है, एक ही नॉब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में क्रोम फिनिश एंड चारों तरफ ग्लोसी ब्लैक फिनिश दी गई है। ये वाला लुक पुरानी थार से कैरी करा गया है। नीचे आते ही आपको व्हाइट वाली डिजाइन मिलेगी, हालांकि सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल लिड ओपन करने का, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, हिल होल्ड कंट्रोल, मेन्यू अप डाउन एंड साथ ही में और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये स्पीकर, अच्छा यहाँ पे आना, ये क्या चीज़ है भाई? अरे भाई बेस वेरिएंट है ये, है बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और वो भी क्रोम फिनिश के साथ में। ये कुछ तगड़ा कर दिया भाई इन्होंने। ठीक है, मान लिया भाई, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपने दे दिया। राइट साइड में आपको मिल जाते हैं लाइट्स के कंट्रोल, लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल। बेस वेरिएंट में भैया आपको स्टीयरिंग व्हील पे आपको बटन्स दे रहे हैं मीडिया कंट्रोल करने के लिए। स्टीयरिंग बेसिक है, यहाँ पे आपको हल्की ग्लोसी फिनिश मिलती है, लेकिन ये बटन्स भी मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बेस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए हैं, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें इंस्टॉल करवाना पड़ेगा क्या? ना 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 ना, बताऊंगा आगे। एक बार इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखो यार। बेसिक आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको टेकोमीटर मिलता है एंड आपको राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलता है। बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है। आपको बीच में एमआईडी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि भाई गाड़ी की बैटरी थोड़ी लो है। ड्यूअल टोन फिनिश में आपको डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड में आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं, एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे भाई थार का लोगो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ग्लो बॉक्स देखो, इतने बड़े ग्लो बॉक्स को मैं लेके क्या जाऊं, इसके अंदर छुपाऊं क्या भाई? यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन एंड भाई साहब बेस वेरिएंट में टच स्क्रीन है। सही में चालू इसलिए नहीं है कि बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है, बड़ाई अपन उसी की करेंगे कि टच स्क्रीन दी गई है। टच स्क्रीन एंड स्पीकर्स दिए गए हैं, जो आपको हमेशा बाहर से लगाने पड़ते हैं। फैक्ट्री फिटेड मिल रहे हैं भैया। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। एसी वेंट देखेंगे भी इसमें क्रोम की फिनिश है एंड नीचे एसी के कंट्रोल्स, जिसमें आपको क्रोम फिनिश मिलती है। भाई एसी कंट्रोल्स में जब बटन मिलते हैं ना, हाँ, उसका स्वाद कुछ अलग ही आ जाता है। ये आपको कॉकपिट स्टाइल के बटन्स मिलते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बेसिक बटन्स हैं जो टॉप वेरिएंट में इन्होंने यूज किए होंगे। साथ ही में नीचे मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फोन रखने के लिए स्पेस एंड ये वाला 4x4 का स्पेस था, जो कि यहाँ पे आप फोन रखने के लिए यूज कर सकते हैं। गियर नोब आपको मिल जाता है, यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाते हैं एंड ये है मैनुअल हैंड ब्रेक। आपका आर्म रेस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पैसेंजर के लिए, ये ड्राइवर के लिए। भाई आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको। भाई गाड़ी ऊंची है तो आपको पकड़ के ग्रैब हैंडल के साथ में आना पड़ेगा। एसयूवी जो ठहरी ऊंची गाड़ी है। एक चीज और मैं बताऊं आपको, आप एक बार डोर के पास में चलो, डोर के पास में यहाँ पे देखो भाई, ये क्या है, कपड़े के साथ में होल्ड हो रहा है। ये बेसिक, मतलब बेसिक नेसेसिटी वाली चीज। और यहाँ पे डोर की बात और कर लेते हैं अपन। आपको ड्यूअल टोन डोर मिलता है, साथ में ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पे आपको पावर विंडो बटन अप डाउन। भाई बेस वेरिएंट है, फिर भी पावर विंडो मिल रही है, अच्छी बात है और मिलनी भी चाहिए। ये तो बेसिक फीचर्स है जो चाहिए। आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। बोतल होल्डर के बाद में अब अंदर आ जाओ, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, रिफ्लेक्शन आता है। फ्रंट सीट जो है 6 फीट के हिसाब से एडजस्ट है, मेरे हिसाब से एडजस्ट है एंड आपको जो नी रूम मिलता है ठीक मिलता है भाई। आप 400-500 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। इसी के पास में आप देखेंगे एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे आपको एंड नीचे आपको मिलता है USB टाइप C का चार्जिंग पोर्ट एंड फोन आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, कंफर्ट होती है प्रायोरिटी आदमी की। भाई इसका थाई सपोर्ट देखो, महिंद्रा की गाड़ियों में थाई सपोर्ट हमेशा शानदार मिलता है। कोई भी गाड़ी आप ले लो, उसका थाई सपोर्ट आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। बेस वेरिएंट है, फिर भी 60-40 स्प्लिट होता है। ये कहाँ से होता है मैं देख लेता हूँ एक बार। मिल गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, ये जो है आगे पीछे होती है एंड ये फोल्ड भी हो जाएगी भाई। ये फोल्ड हो जाएगी तो आप अपना सामान ले जा सकते हैं साथ में। सामान मतलब थैलियाँ, बैग, सामान। भाई ये थार रॉक्स का बेस वेरिएंट है। इसमें आपको इतने सारे फीचर मिल जाते हैं, टच स्क्रीन, स्पीकर्स, इसी के साथ साथ में LED हेडलाइट्स एंड और क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर विंडोज, अप डाउन। भाई बेस वेरिएंट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेस वेरिएंट ज़्यादा सूटेबल है परचेज करने के लिए या टॉप वेरिएंट में जाना चाहिए? आपका क्या वर्डिक्ट है, एक बार बताना मेरे को।